हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूं। नया भारत नया कानून। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने बदल डाले 3 बड़े कानून। जी दोस्तों, 150 साल से चले आ रहे आपराधिक मामलों के संदर्भ में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस कानून को सरकार ने बदलने का फैसला आखिरकार कर लिया है। इन कानूनों में आखिर क्या बदलाव हुए हैं और क्या मेजर परिवर्तन किए हैं, तो इस पूरे टॉपिक में आपको बताने वाला। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा एकेडमी पर। दोस्तों, आईपीसी को बदल करके अब इसका नाम होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें पहले जो इस कानून में 511 धाराएं थी, लेकिन अब जो नया कानून है उसमें होगी 356 धाराएं। इसमें 175 धाराओं में बदलाव किया गया है और साथ ही साथ 8 नई धाराओं इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, यही जब बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी का अब नया नाम हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जी हाँ दोस्तों, इसमें पहले 484 धाराएं थी, लेकिन आप इसमें बढ़कर हो चुकी हैं 533 धाराएं और इसमें 9 धाराएं नई जोड़ी गई हैं। वहीं जब हम साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो इसका नाम हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इसमें पहले 166 धारा हुआ करती थी, लेकिन अब हो गई इसमें 170 धाराएं और 5 पुरानी धाराओं को इसको समाप्त किया गया और एक नई धारा इसमें जोड़ दी गई। अब हम बात करेंगे आईपीसी में क्या परिवर्तन हुआ है, जिसका नाम बदल करके अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें एक अच्छा प्रावधान ऐड किया गया है, वो है मॉब लिंचिंग का। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है भीड़ तंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाना। पहले ये कानून के दायरे में नहीं आता था, लेकिन अब इसको हत्या की परिभाषा में इसको जोड़ा गया है। अब यदि कोई मॉब लिंचिंग करता है तो मृत्यु की सज़ा का प्रावधान है, साथ ही साथ उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है और 7 साल की सज़ा का इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये एक अच्छा सरकार की ओर से नया प्रयत्न किया है। इसमें सबसे बड़ा जो मेजर प्रावधान जोड़ा गया है वो है नाबालिग के साथ यदि कोई गैंगरेप करता है तो इसमें सज़ा को जो प्रावधान है वो है मौत की सज़ा। मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है। यदि इसको राष्ट्रपति कम भी करता है तो उसको मौत की सज़ा से केवल उम्र कैद में बदल सकता है, बस इतना ही कर सकता है। लेकिन सबसे जो है इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान मिलेगा। और यदि कोई बालिग के साथ करता है, गैंगरेप करता है बालिग के साथ, तो इसमें 20 साल की सज़ा का प्रावधान। इस नए कानून में ये भी प्रावधान होगा कि 1 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाना होगा। जजों के ऊपर भी ये होगा कि बहस यदि पूरी हो जाती है तो जजों को भी 1 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाना ही होगा। पहले क्या होता था, 2-2 ढाई महीने तक फैसला जज लोग सुनाते नहीं थे, तो इस कारण भी केस में क्या होता था, डिले होता जाता था। फिर इस जो नई कानून है, सबसे बड़ी खास बात ये करी दी गई है कि 7 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा यदि किसी को मिलती है तो जो केस वापस हो जाता था, अब क्या होगा कि पीड़िता को सुने बगैर केस वापस नहीं होगा। पीड़िता को उसमें सुनना ही पड़ेगा। 7 वर्ष से ज़्यादा के मामलों में, 7 वर्ष तक के मामलों में पीड़िता को सुनना पड़ेगा। अब यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान जरूरी हो गया है, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह की जाएगी। ये चीज़ भी इसको ज़रूरी या मैंडेटरी इसको की गई है। और फिर चार्जशीट रही बात चार्जशीट की, तो 90 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर चार्जशीट पुलिस को फाइल करना ही पड़ेगा। 90 दिनों तक का उसको समय दिया गया है। 90 दिनों के अंदर आपको किसी भी हालत में चार्जशीट फाइल करनी ही होगी कोर्ट में। तो ये नए कानून में कुछ प्रावधान किए गए हैं।